Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah. Welcome to Asan Math. Logarithm lecture number 3. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में लॉगरिथम का डिफिनीशन, उसका मीनिंग और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, जिसमें दो लॉग हमने पढ़े थे। एक था कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस 10 होता है और एक था नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस ई हम लेते हैं, जो कि एक इर्रेशनल नंबर था। ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कि कॉमन लॉगरिथम जब हम फाइंड करते हैं किसी नंबर का, तो उसके लिए हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं। नंबर फर्स्ट उसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक, जो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है या होल पार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम मेंटीसा फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मेंटीसा हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे और इस लेक्चर में हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे कि हम किसी नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक जब हम कैसे मालूम करेंगे जब हम कॉमन लॉगरिथम उसका लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए सबसे पहले हम जो है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लेंगे तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन जो है ये एक तरीक़ा है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, और ये असल ज़्यादातर साइंस में यूज़ होता है जब हमारे साथ एक बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर हो जाता है। ठीक है, जिसको लिखना मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन में भी वो मुश्किलात आती है, तो उसको आसान तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा ये है कि इस नंबर को जो नंबर दिया गया होता है उसको हम लिखते हैं m मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n में। ठीक है, व्हाट इज़ m? तो m में सिर्फ हम वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, मतलब थोड़े से तादाद में होते हैं, वो हम लेते हैं, और इस m में जो है डेसिमल पॉइंट हम पुट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। लेफ्ट साइड से हम जब आएंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है n, इसमें डेसिमल पॉइंट जहाँ पर होता है वहाँ से हम उसको शिफ्ट करते हैं। कहाँ पर? लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम उस पॉइंट को लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डेसिमल पॉइंट मूव करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उस वजह से फिर हम इसके साथ 10 पावर n का जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वापस हमें वो नंबर मिल सके। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब हम लिख लेते हैं तो यही दिस फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, और दिस नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, वेयर m is the number obtained by placing the decimal point after the first non-zero digit from the left। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। नाउ व्हाट इज़ n? n वही तादाद है जो ओल्ड पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट और न्यू पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स आते हैं उसके तादाद को हम कहते हैं n। ये n पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हम कब लेंगे? पॉजिटिव हम तब लेंगे जब हम राइट से डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, या एक बड़े नंबर को, जब नंबर हमारे साथ बड़ा होता है, वो नंबर हमारे साथ मतलब वो 10 से बड़ा होता है। ठीक है, तो 10 से जब हम वो नंबर बड़ा होता है तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो उसमें जो तादाद होता है जो n हम लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो n विल बी टेकन पॉजिटिव इफ द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड फ्रॉम द राइट to left, and it will be taken as negative if decimal point is moved from left to right। जब हम लेफ्ट से राइट को डेसिमल पॉइंट मूव करते हैं, मतलब जब नंबर 10 से छोटा होता है, 10 या 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 से जब वो नंबर छोटा होता है मीन्स 0.01 0.002, तो वही नंबर जब हम लिखते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो हम डेसिमल पॉइंट को जो यहाँ पर होना चाहिए मीन्स आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, तो वहाँ पर जब हम इसको प्लेस करते हैं तो जो डिजिट्स हम क्रॉस करते हैं, जितने स्टेप्स हम लेते हैं डेसिमल पॉइंट को मूव करने के लिए, तो उसका तादाद जो है n वो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। नाउ साइंटिफिक नोटेशन पर कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन करते हैं। तो लेट टेक अ नंबर एंड कन्वर्ट इट टू अ साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। नाउ दिस इज अ नंबर।
ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी जब किसी नंबर में आप लोगों को डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आता तो इसका मतलब ये कि डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो यही यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और इस डेसिमल पॉइंट को हम जो है हम शिफ्ट करेंगे आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये वाला जो है ये सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये थर्ड नॉन ज़ीरो डिजिट है। इसमें सिर्फ 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, बाकी सारे जो है वो ज़ीरोस है, ठीक है। तो हम लेफ्ट से आएंगे, जो ही हम फर्स्ट डिजिट पर आप पहुँचते हैं जो कि नॉन ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट पहले यहाँ पर था और यहाँ से हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हमने क्रॉस किए, तो इसका जो है ये फॉर्म हम इस तरह लिख लेंगे कि 2.34 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9, ठीक है। अच्छा, ये वही नंबर मैंने लिया है, सिग्निफिकेंट फिगर उसमें वही है 234 है, लेकिन मैंने छोटा ले लिया कि 0.00000 एंड 234, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इस डेसिमल पॉइंट को मैं मूव करूँगा इस पोजीशन पर, ठीक है, 2 के बाद हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो था हम राइट से हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट शिफ्ट किया, तो जब हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं, हम जब राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो हम जो n है वो हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और जब हम लेफ़्ट से राइट आते हैं तो उसमें हम n जो है वो हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जीरो पॉइंट को डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम किस तरह लिख लेंगे 2.34 लिख लेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ 10 पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो है इसका वो कंसेप्ट है। अच्छा, अगर तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं 987.476, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर होना चाहिए आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। सो यहाँ पर इसको शिफ्ट करने के लिए हमने 2 स्टेप्स लेने होंगे और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो इसको हम लिख लेंगे 9.87476 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2, ठीक है। इसको यहाँ पर अगर आप लोग डिजिट्स को कम करते हैं तो भी ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको राउंड करता हूँ, 6 को हटाता हूँ 7 में 1 ऐड होगा, फिर 7 को हटा के 4 में 1 ऐड होगा, इसी तरह वगैरह वगैरह जहाँ तक आप लोगों को ज़रूरत होगा, ठीक है। तो इसको हम राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है, राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ डेसिमल पॉइंट मूव किया तो बस हमारे लिए यही काफ़ी है। 9.87476 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट को डेसिमल पॉइंट मूव किया। इसी तरह इस नंबर को इसको लिख लेंगे 3.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। अच्छा, नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है 4.5678। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में तो वही पर मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हैं कि 4.5678 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0, ठीक है। तो आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अब खूब जान लिया। अब आगे जाते हैं करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक फॉर अ गिवन नंबर इज द पावर ऑफ 10 एंड देयर करिस्पॉन्डिंग साइंटिफिक नोटेशन। जब आप लोग नंबर को उसके साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं तो उसका जब आप लाग मालूम करते हो तो उसके लिए करेक्टरिस्टिक्स वही होगा जो आप लोग के साथ पावर ऑफ 10 आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा, ये एग्जाम्पल इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये आएगा 2.34 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। सो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 9 आ जाएगा। इसी तरह इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन लिख लिया था 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -9, सो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। इसी तरह 987.476 और इसका करेक्टर साइंटिफिक नोटेशन ये था, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली हमने ये वाला भी लिया था तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। और फिर इसका करेक्टरिस्टिक्स इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा था तो इसका 10 पावर 0 आ रहा था, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ इसको नोट कर ले कि करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स जो है ये बिलोंग करता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये बिलोंग करता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मतलब इसमें ये द करेक्टरिस्टिक कैन टेक द वैल्यूज
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यू ले सकता है। तो ये था करेक्टरिस्टिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंटिसा के बारे में। ठीक है, कि हम मेंटिसा किस तरह फाइंड करते हैं। तो फिर मेंटिसा जब हम फाइंड करेंगे तो वो हम लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि या तो लॉग टेबल का पिक्चर अपने लिए डाउनलोड कर लो या लॉग टेबल आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।